साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है न्याय। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, जब भी वीरांगनाओं की बात होती है तो उसमें रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम जरूर आता है। यह रानी हिम्मत और साहस के साथ ही न्याय के लिए भी जानी जाती थी। दोष अपने ही बेटे का क्यों ना हो, वो तो अपने बेटे को भी दंड देने से पीछे नहीं हटती थी। इस कड़ी में जानते हैं, बेटे की एक गलती पर उसे कुचलने के लिए निकल पड़ी थी रानी अहिल्याबाई। साथ संगत जी, मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर साहसी होने के साथ ही न्याय की देवी के रूप में प्रख्यात थी। रानी न्याय करते समय अपने पराये में जरा भी भेद नहीं करती थी। व्यक्ति से लेकर पशुओं तक के दर्द को वो समझती थी। एक बार क्रूरता के मामले में बेटे के दोषी पाए जाने पर अहिल्याबाई होलकर बेटे को ही रथ के नीचे कुचल कर मारने के लिए निकल गई। हालांकि इस दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जब महारानी को किसी ने रोक दिया। तो चलिए सुनते हैं इस साखी में कि न्याय के देवी अहिल्याबाई के इंसाफ से जुड़ी हुई आज एक घटना। दरअसल एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालेजी राव रथ में सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे, इसी दौरान सड़क के किनारे गाय का छोटा सा बछड़ा खड़ा था। जैसे ही मालेजी राव का रथ मौके से गुजरा तो बछड़ा कूदते हुए सड़क पर आ गया। रथ की चपेट में आकर वो बछड़ा बुरी तरह घायल हो गया और राजा मालेजी राव बिना रथ को रोके मौके से निकल गए। इसी के बाद घायल बछड़े की तड़प तड़प कर मौत हो गई। अपने बछड़े को मरता देख गाय उसी के पास बीच सड़क पर बैठ गई। गाय अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। तो रानी अहिल्याबाई का रथ जब वहां से गुजरा तो उन्होंने अपना रथ वहीं पर रोक दिया। कुछ देर के बाद जिस जगह से मालेजी राव निकले थे उसी जगह से अहिल्याबाई होलकर का निकलना हुआ। उन्होंने रास्ते में देखा कि एक गाय अपने मृत बछड़े के पास बैठी हुई है। लोगों के हटाने के बाद भी वो गाय मौके से नहीं हट रही। तो ये देखते ही अहिल्याबाई का दिल पसीज गया। उन्होंने अपना रथ रुकवाया और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गाय के बछड़े को मारने वाले का पता लगाया जाए। तो उनको जब पता लगा कि गाय के बछड़े की मौत उनके बेटे मालेजी राव के रथ के सामने आने से हुई है, तो उन्होंने तुरंत दरबार में मालेजी राव की धर्मपत्नी मीनाबाई को बुलाया। साथ संगत जी, अहिल्याबाई ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति किसी की माँ के सामने उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। तो मालेजी राव की पत्नी ने जवाब दिया, उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। इसी के बाद अहिल्याबाई होलकर ने आदेश दिया कि बेटे मालेजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं। उन्हें उसी जगह और उसी तरह मृत्यु दंड दिया जाएगा जिस तरह से गाय के बछड़े की मृत्यु हुई थी। अब बेटे मालेजी राव को कुचलने का आदेश सुनते ही दरबार के तो सभी लोग हैरान हो गए। रानी अहिल्याबाई होलकर गाय को न्याय देने के लिए रथ से बेटे को कुचलने के लिए सवार होने लगी। लेकिन इस दौरान कोई भी रथ चलाने के लिए उनका सारथी बनने को तैयार नहीं हुआ। रानी अहिल्याबाई ने कुछ देर तो इंतजार किया। इसके बाद उन्होंने खुद ही रथ की कमान अपने हाथों में ले ली। बताया जाता है कि जैसे ही अहिल्याबाई रथ लेकर आगे बढ़ी, जिसका बछड़ा मरा था वो गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। अहिल्याबाई ने सैनिकों को गाय हटाने का आदेश दिया। बहुत प्रयास करने के बाद गाय को हटाया जाता, लेकिन वो फिर से गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। तो इस पर दरबारी मंत्रियों ने भी रानी अहिल्याबाई होलकर से कहा कि ये गाय भी नहीं चाहती है कि किसी और माँ के बेटे के साथ ये घटना हो, इसलिए ये गाय मालेजी राव के लिए दया की मांग कर रही है। गाय रथ के रास्ते में खड़ी रही और इसके बाद रानी को अपना फैसला बदलना पड़ा। जिस जगह ये घटना हुई थी उसे आज भी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक राजा शिकार खेलने गया। उसका तीर लगने से जंगल वासियों में से किसी का बच्चा मर गया। बच्चे की माँ विधवा थी और ये बच्चा उसका एकमात्र सहारा था। रोती पीटती विधवा न्यायाधीश के पास पहुंची और उसने फरियाद की। जब न्यायाधीश को पता चला कि बालक राजा के तीर से मरा है तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो इंसाफ कैसे करे, न्याय कैसे दे। अगर उसने विधवा के हक में फैसला दिया तो राजा को सजा सुनानी होगी। अगर विधवा के साथ अन्याय हुआ तो ईश्वर को वो क्या जवाब देगा। बस यही विचार वो न्यायाधीश कर रहा था।
काफी सोच विचार के बाद वो फरियाद सुनने को राजी हुआ। उसने विधवा को दूसरे दिन अदालत में बुलवाया। विधवा की फरियाद सुनने के बाद राजा को भी अदालत में बुलवाना जरूरी था। वो राजा के पास ये सूचना किसी दूत से भेज सकता था। उसने अपने एक सहायक को राजा के पास भेजा कि राजा अदालत में हाजिर हो। तो वो सहायक किसी प्रकार हिम्मत करके न्यायाधीश का संदेश राजा को सुनाने पहुंचा। वो हाथ जोड़कर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और न्यायाधीश का संदेश सुनाया। तो राजा ने कहा कि वो अगले दिन अदालत में जरूर हाजिर होगा। दूसरे दिन सुबह राजा न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुआ। वो जाते समय कुछ सोचकर अपने वस्त्रों के नीचे तलवार छिपा कर ले गया। न्यायाधीश की अदालत भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। इस फैसले को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। राजा अदालत में आया तो प्रत्येक व्यक्ति उनके सम्मान में खड़ा हो गया, लेकिन न्यायाधीश अपने स्थान पर बैठा रहा। वो खड़ा नहीं हुआ। उसने विधवा को आवाज लगाई, वो अंदर आई। न्यायाधीश ने उसको फरियाद करने को बोला तो विधवा ने सबके सामने अपने बेटे के मरने की कहानी सुनाई। अब न्यायाधीश ने राजा से कहा, महाराज, इस विधवा का बेटा आपके तीर से मारा गया है। आप पर उसको मारने का आरोप है। इस विधवा की यह हानि किसी भी स्थिति में पूरी नहीं हो सकती। मैं आदेश देता हूं कि वो किसी भी हालत में इसका नुकसान आप पूरा करें। राजा ने विधवा से माफी मांगी और बोला, मैं तुम्हारे इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, किंतु इसकी भरपाई के लिए मैं पुत्र के रूप में तुम्हारी सेवा करने का वचन देता हूँ तथा पूरी उम्र तुम्हारे परिवार का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी सुख चैन से कट जाए। विधवा राजी हो गई। न्यायाधीश अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी जगह राजा के लिए खाली कर दी। तो राजा ने कहा, न्यायाधीश जी, अगर आपने फैसला करने में मेरा पक्ष लिया होता तो मैं तलवार से आपकी गर्दन काट देता। ये कहकर राजा ने अपने वस्त्रों में छिपी तलवार बाहर निकालकर सबको दिखाई। तो न्यायाधीश सर झुकाकर बोला, महाराज, अगर आपने मेरा आदेश मानने में जरा भी टाल मटोल की होती तो मैं हंटर से आपकी खाल उधड़वा देता। इतना कहकर न्यायाधीश ने भी अपने वस्त्रों के अंदर से एक चमड़े का हंटर निकाल कर सबके सामने रख दिया। तो वो राजा न्यायाधीश की बात से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने न्यायाधीश को बाहों में भर लिया। साध संगत जी, ये साखी के माध्यम से राजा और न्यायाधीश का चरित्र कितना निष्पक्ष दिखाया गया है। समय आज का हो या कल का हो या फिर कल का था, मनुष्य का चरित्र हमेशा सीधा और सरल ही होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में लोगों को हर काम में अपना स्वार्थ और फायदा निकालना होता है। ज्यादातर इंसान सिर्फ अपना मतलब के लिए काम करता है और उसके लिए वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है, जिसमें से चालाकी, स्वार्थ, धोखेबाजी आदि है। वस्तुतः न्याय को भी अपने पक्ष में इंसान करवा लेता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई अपने आप को कितना भी क्यों ना बचा ले, भगवान के न्यायालय में कोई भी नहीं बच सकता। वहाँ तो आपने जो भी कर्म किया है आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से मुलाकात फिर से होगी नई साखी, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।